जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल 2.3 का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का को सवाल है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, आपको दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो, आपको दो बहुपद दिया हुआ है, एक px और एक gx। बोल रहा है px में gx से आप भाग दीजिए और भागफल और शेषफल बताइए। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। भागफल मतलब कोसेंट और आपको रिमाइंडर बताना है। तो अभी अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, तो हमने सीख लिया है कि भाग कैसे देते हैं। फिर से ध्यान से देखते हैं और अगर एक एक स्टेप आप ध्यान से देखोगे तो यकीनन एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान से आसान होता जाएगा और आप आसानी से बढ़िया मार्क्स भी लेके आओगे एग्जाम में। और दूसरी बात, कभी नहीं भूलोगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखो हमने क्या बताया, सबसे पहले तो हमको ये देखना है जब भाग देना है तो जिसमें भाग देना है, यानी जो हमारा डिविडेंट है और जो हमारा डिविजर है, दोनों का जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उनके डिग्री के, किसके डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो 3 2 1 0, 2 और 1 मतलब 0। तो यानी कि दोनों को दोनों आपका सही क्रम में दिया हुआ है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये आपसे बोल रहा है भाग देने के लिए, तो आप लिखिए x³ - 3x² + 5x - 3। अब आपको भाग देना है x² - 2। मैंने आपको बताया था कि ये जो दिया हुआ है इसका पहला पद लीजिए, यानी जिसमें आप भाग दे रहे हैं उसका पहला पद लीजिए। कहीं पे भी एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए x³, और जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद लीजिए। उसमें आप क्या करिए, उससे आप भाग दीजिए पहले वाले में। अब आपको ये रिजल्ट देगा x, ठीक। और ये चीज आपको भागफल में लिखना है। भागफल में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस दोनों में 2 पद 3 पद जितने पद होंगे उन सारे पदों में गुणा करके आप इसके नीचे लिखते जाएंगे। तो x का x² में गुणा करेंगे तो x³ -2 में गुणा करेंगे तो -2x। अब आपको क्या करना है, घटा देना है। तो देखो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक। अब आप यहां पे मिस्टेक कर जाते हैं, इसके साथ लिखा तो गया भाई, ये दूर में लिखने से क्या फायदा है, लिख तो हमने यहीं दे दिया, लेकिन इसके साथ ये नहीं इंक्लूड होगा या घटेगा या जुड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, 1 घात वाला ये है, तो इसके साथ ये जुड़ेगा या घटेगा, जो भी जिस तरह का चिन्ह होगा उसके हिसाब से होगा। तो ये -3x² आप उतार लो वैसे के वैसे, और देखो ये 2x, ये 5x, ये भी चिन्ह इसका प्लस है, तो 5 2 7x, ठीक। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, -3 वैसे के वैसे उतार लीजिए। अब इसका पहला पद क्या है, 3x² -3x², और इसका x², तो -3x² में आप x² से क्या कर लो, भाग दे दो। तो x² से x² कट गया, बच गया आपका -3। -3 आप यहाँ पे लिखो और इससे इन दोनों में गुणा कर दो, तो ये आपको मिलेगा -3x² और माइनस मल्टीप्लाई होके +6 हो जाएगा, ठीक। चिन्ह बदलेंगे आप, तो ये हो गया आपका प्लस में और ये हो गया माइनस में, तो ये कट गया, ठीक। 7x, यहाँ पे x ही नहीं है तो 7x ऐसे ही के ऐसे ही उतर जाएगा, और ये देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो -6 - 3 9। अब आप ध्यान से देखो, इस बहुपद की घात 2 है और इस बहुपद की घात 1 हो गया। तो जब भी जो भाजक है, यानी जिससे आप भाग दे रहे हैं, डिवीजर का जो डिग्री है उससे जब रिमाइंडर का डिग्री कम हो जाता है तो वहां पे आपका भाग स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, यानी भाग यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, खत्म हो गया। तो यानी भाग का प्रोसेस खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पे बताना था कोसेंट्स, यानी कि भागफल। कोसेंट क्या है इसका, आपको मिला क्या, x - 3। शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या मिला आपको, 7x - 9। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, px = x⁴ - 3x² + 4x + 5, gx हमारा x² - 3। अब आप देखो यहाँ पे 4 घात 2 घात 1 घात 0 घात 2 घात 0 घात, यानी कि ये भी आपका अवरोही क्रम में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल का जो डिग्री है उसमें दिया हुआ है, यानी कि मानक रूप में है और डिक्रीजिंग ऑर्डर के मानक रूप में है, जो कि हमको चाहिए भाग देने के लिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस शुरू हो जाइए भाग देने के लिए। प्रक्रिया लिखिए, 3x² + 4x + 5, यहां पे आप लिख लो x² - 2। अब क्या करना है, मैंने बताया अभी, इसका पहला पद लीजिए x⁴ और इसका पहला पद लीजिए x², भाग देंगे आपको क्या मिलेगा, x²। इसको आप यहां पे लिखिए। अब x² आपने लिख लिया, इससे क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पद है तीनों में करेंगे, जितने पद होंगे उन सारे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का x² में गुणा करेंगे तो x⁴ हो जाएगा,
-2 में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो -2x² हो जाएगा। अब आपका प्रोसीजर वही है भाई, घटाना है तो घटाना है तो आप इसका चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे, ये कट जाएगा। और ये देखो 3x² है, ये 2x² है, तो 2 में से 3 घटे यानी कि -x² आएगा। बाकी सब आप उतार लो ऐसे के वैसे। अब फिर वही काम करेंगे, इसका पहला पद लीजिए और इसका पहला पद लीजिए, -x², उसमें आपको क्या करना है, x² से भाग देना है। कट गया भाई, अब तो सोचोगे कुछ नहीं बचेगा, बच गया भाई -1 बच गया। क्या बच गया, -1 यहां लिख दो, इससे इन दोनों में गुणा कर दो तो -x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, घटा लो तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये कट गया। ये देखो 4x है, ये 2 है, तो इसके साथ तो ये इंक्लूड होना नहीं है, तो ये 4x आप वैसे के वैसे उतार दीजिए। और 2 माइनस में 5 प्लस में, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, +3। तो ये आपको रिजल्ट मिल गया। क्या मिल गया, आपको भागफल बताना था, तो भागफल आपका यानी कि कोशेंट क्या है, x² - 1, और शेषफल क्या है, रिमाइंडर क्या मिला आपको, 4x + 3। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।